तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को पहले देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अनुभा एंड काजल आर पार्टनर्स ऑफ ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ पे दो पार्टनर हैं, एक अनुभा है और एक क्या है आपका काजल। और इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है आपका 2:1 है। डेट कैपिटल वेयर 90,000 एंड 60,000। तो कैपिटल क्या किया इन लोग, कैपिटल दिए हैं, एक अनुभा दी है 90,000 और काजल दी है 60,000। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वेयर ₹45,000। जो 1 ईयर का प्रॉफिट कितना है 45,000 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी ₹700 पर मंथ टू अनुभा एंड ₹500 पर मंथ टू काजल। तो यहाँ पे क्या दिखा है, हम लोग देखें यहाँ पे 700 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 12 से। और यहाँ पे क्या है 500 पर मंथ, तो यहाँ पे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। interest interest allowed on capital at a rate of 5% per annum। तो 5% क्या मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द ड्राइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड वेयर ₹8,500 फॉर अनुभा and ₹6,500 for Kajal. Interest is to be charged at a rate of 5% per annum on drawing. Prepare partner capital account assuming that the capital account are fluctuating। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। और वो यहाँ पे क्या हमें एज्यूम करना है, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे एक ही अकाउंट बनेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1 और कैपिटल कितना है 90,000 और 60,000। प्रॉफिट कितना आया साल में 45,000। और पार्टनरशिप डीड जो है उसमें लिखा हुआ है सैलरी कितना है ₹700 पर मंथ। किसको किसे मिलेगा, ये अनुभा को मिलेगा। और 500 पर मंथ किसे मिलेगा, काजल को। तो पर मंथ आपको जब मिलेगा पर मंथ, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। इंटरेस्ट मिल रहा है कितना इन लोगों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिल रहा है, तो कैपिटल पे हम 5% निकालेंगे। फिर चार्ज कितना हो रहा है, देखिए द ड्राइंग, यहाँ पे चार्ज कितना हो रहा है, यहाँ पे 5% चार्ज हो रहा है कितना पे 8,500 अनुभा और 6,500 काजल का जो है ड्राइंग, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो कितना होगा 5% पर एनाम। तो हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे कैपिटल हमें दिया हुआ है कितना कितना 90,000 और कितना है 60,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस BD, लिखिए यहाँ पे 90,000 और यहाँ पे लिखिए 60,000। उसके बाद देखिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, क्या लिखेंगे बाय
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट तो आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट। देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 45,000, ठीक है। तो आपको एग्जाम पर भी वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा, बिना वर्किंग नोट का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ लिखिए वर्किंग नोट, अनुभव शेयर्स 45,000 यहाँ पर है, इनटू, देखिए क्वेश्चंस में हम देख सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1, इसे हम क्या बोलते हैं 2:1। तो देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, यहाँ पे 2:1 जो ये है इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखिए, 2 + 1 कितना हुआ ये 3। इसके बाद तो ये हुआ 30,000। और फिर देखिए काजल को हम देते प्रॉफिट 45,000 इंटू ये कितना है आपका, देखिए 1 यहाँ लिखिए और ये 3, ये कितना है आपका 15,000। तो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब इसे हम लिखते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 30,000 और कितना लिखना है हमें 15,000। इसका देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आप लोगों को क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ के आराम से पढ़िए क्वेश्चंस, उसके बाद उसे पार्ट पार्ट में सॉल्व करिए। क्वेश्चंस को देख के नर्वस नहीं होना है। यहाँ पे देखिए फिर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सैलरी मिल रहा है दोनों ही पार्टनर को। तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाय सैलरी अकाउंट। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो 700 है इसको आप मल्टीप्लाई करिए किससे, 12 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर मंथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कितना 8,400, ठीक है। उसके बाद ये 5,000 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये 6,000। इसके बाद देखिए अगर कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है आपको, ये जो पर मंथ लिखा हुआ है इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे 12 से। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पर मंथ, ठीक है। तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कभी ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है, यहाँ पे आपका 70,000 होगा या आपका 7,000 या 700। अगर पर मंथ लिखा है तो मल्टीप्लाई करना है, पर मंथ नहीं लिखा है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसके बाद देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखाना है हमें इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे हम, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो चलिए फिर से वर्किंग नोट लिखते हैं। वर्किंग नोट आपको एग्जाम पे लिखना है, लिखेंगे हम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। तो चलिए, जैसे कि कैपिटल कितना कितना है, देखिए कैपिटल अनुभा का कैपिटल कितना है 90,000। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 90,000 इंटू, तो ये कितना देखिए 5%, तो लिखिए 5/100। इसके बाद देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। 4,500, फिर निकालते हैं हम काजल। तो काजल का कैपिटल देखिए कितना है 60,000। थ्री थाउजेंड, तो हमें मिल गया इंटरेस्ट इन कैपिटल। देखिए कितना मिला हमें 4,500 और कितना मिला 3,500। तो चलिए इसी भी हम लिखते हैं यहाँ पर सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 4,500 और 3,000। अब फिर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द ड्राइंग एट दी एंड, तो ड्राइंग दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते ड्राइंग का अमाउंट लिखते पहले। टू ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग का अमाउंट देखिए 8,500, अनुभव में लिखिए 8,500 और यहाँ पे कितना है 6,500। अब बचा क्या देखिए, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन ड्राइंग। तो चलिए फिर हम लोग वर्किंग नोट लिखते हैं। अब क्या निकलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अनुपा 8,500 तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8,500 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एट रेट ऑफ 5% पर एनम। ये देखिए पर एनम, तो इसमें हम क्या करते हैं देखिए 5% है पर एनम, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इंटू 5/100। इसके बाद देखिए 5, फिर निकालिए आप काजल का निकालिए 6,500 इंटू 5/100 25 32 325। तो चलिए हम लिखते हैं
to interest on drawing account 425, यहाँ पे लिखिए 325। अब देखिए हम क्वेश्चंस में जो लिखा था सब एंट्री कर चुके हैं हम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे प्लस करना है। तो आप देख सकते, देखिए यहाँ पे कितना आपका 90,000 है और यहाँ पे कितना है 8,500 और ये कितना है 425। तो अगर हम इसे प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्रेडिट साइड जो होगा हम लोगों का वो बड़ा रहेगा, ठीक है, और डेबिट साइड क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो हम इसे प्लस कर लेते हैं। वन लैक्स 20,000, 28,000, 32,000, 1,32,900, 70,000, 79,000, 75,000, 84,000, 84,000। यहाँ पर भी लिखिए 84,000, 1,32,900 टू बैलेंस सिटी। तो अब हम इसे क्या करते हैं, प्लस करके इससे माइनस करते हैं, ठीक है। $1,23,975 और आपका आएगा 77,175। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अब देखते फिर से, हम देखिए इसे आप लोगों को क्या क्या करना है। देखिए क्वेश्चंस में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करने के लिए देखिए मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको अकाउंट्स इजी लगेगा। पहले देखिए क्या करिए, आप बैलेंस पीडी जो कैपिटल दिया रहता है उसे लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस को फॉलो करना शुरू करिए। क्वेश्चंस में आपको क्या लिखा हुआ है, जिस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चंस को स्टेप बाय सॉल्व करिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कि हमें क्या दिया था प्रॉफिट, तो हम क्या क्या लिखिए, देखिए प्रॉफिट लिखिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हम लोग को, उसके बाद हम लोग को दिया गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सैलरी, तो हम फिर से क्या लिखे, सैलरी को लिखे। फिर क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका सॉल्व। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट से कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कुछ पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? Harshad and Dhiman are in partnership since April 1, 2006। तो डेट देखिए, ये पुराना बुक्स है तो इसमें डेट अलग है। आप लोगों का नया बुक्स होगा तो उससे कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, मतलब पार्टनरशिप डीड यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। दे कंट्रीब्यूटेड ₹4 lakhs and 1 lakhs रेस्पेक्टिवली एस कैपिटल। तो कैपिटल कितना दिया हम लोग? 4 lakhs और 1 lakhs। इन एडिशन हर्षित एडवांस, ये एडवांस का मतलब क्या है आपका? लोन, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ ₹1 lakhs टू दी फार्म। तो फार्म को हर्षित ने क्या किया? लोन दिया, ठीक है। इसे याद रखिएगा, एडवांस मीन्स क्या होता है? ये लोन होता है। और ये जो लोन है कब फार्म को मिला? अक्टूबर को मिला, ठीक है। October 1, 2006। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षित could not participate in business activities from August 1 to September 30, 2006। तो इसमें क्या हुआ? हर्षद बीमार पड़ गया और वो बिजनेस अटेंड नहीं कर पाया। कब से? August 1 से 30 सितंबर तक, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2006 अमाउंटेड टू ₹1,80,000। तो प्रॉफिट यह है आपका 1,80,000। तो यहाँ पे देखिए, डिस्प्यूट हैज़ अराइजन बिटवीन हर्षित एंड धीमन। तो ये दोनों के बीच में क्या हुआ है? कुछ झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्लेम क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए। हर्षित क्लेम्स, पॉइंट नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। सो हर्षद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हर्षद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन पे कितना चाहिए? 10% इंटरेस्ट चाहिए हमें। इन्हें इंटरेस्ट चाहिए कितना? 10%। इसके बाद देखिए, जो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल्स जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हैं उसी फॉर्म में क्या करना है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। देखिए इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। तो यहाँ पर देखिए जो हर्षद जो क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है देखिए जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें किसी को नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलता है? 6% मिलता है। और यहाँ पे देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो भी किस रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। तो अगर हम इसे रेशियो बनाते तो कितना? 4:1, जो कि सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल रेशियो में करेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिमांड क्लेम्स प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना है। ही शुड बी अलाउड ₹2,000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षित। जब हर्षित बीमार थे तो ये बिजनेस को रन कर रहे थे, तो इनका डिमांड क्या है?
रुपीज़ 2000 पर मंथ मिलने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, अगस्त और सितंबर 2 मंथ्स हर्षद बीमार की वजह से बिजनेस में आ नहीं पाए और काम नहीं किए, तो इसके लिए क्या कर रही है, रुपया मांग रही, कितना, 2000 रुपया हर महीना। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट रेट ऑफ 6% पर एनम। तो हर्षद सर डिमांड क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए। तो फिर से देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। तो पॉइंट नंबर 1 ये एक्सेप्ट कर सकते करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, तो अगर कोई पार्टनर बीमार है या कुछ भी है, यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, साइलेंट है, तो उस पर किसी पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 जो लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, लोन पे कितना होगा, 6% मिलेगा वो। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट, हमें डिस्प्यूट को सेटल करना है बिटवीन हर्षद एंड दिमन, जो दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हो गया, उसे हमको सॉल्व करना है। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हर्षद क्लेम्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जैसे कि हमें पता है पार्टनरशिप डीड नहीं है, हर्षद इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है जब पार्टनरशिप डीड आपका क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, एब्सेंट रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए, बट ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली एट द रेट ऑफ at the rate of 6% per annum, not at the rate of 10% पर annum। मतलब क्या है, 6% जो है वो जेन्युइन है, वो मिल जाएगा, लेकिन 10% नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए पॉइंट नंबर 1 अभी हम सॉल्व किया, इसमें देखिए पॉइंट नंबर 1 जो यहाँ पर क्या है, पॉइंट नंबर 1 पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना डिमांड था यहाँ पर, 10%। तो वो 10% नहीं बनता, वो कितना बनता है, 6% बनता है। ठीक है, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन 6% बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 में जो लिखा हुआ है प्रॉफिट को, तो देखिए यहाँ पे लिखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल से हमें मतलब नहीं है, कैपिटल से हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो किससे हम डिस्ट्रीब्यूट, इक्वल इक्वल मीन्स यहाँ पर 2 पार्टनर है, तो क्या होगा, वो आपका 1:1 होगा। ये क्या होगा, देखिए आपका 1:1। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, डिमांड क्लेम्स प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो यहाँ पर देखिए, डिमांड क्लेम इज राइट बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ये सही है। तो इक्वली आप समझ के, 2 पार्टनर है तो 1:1 होगा, 3 पार्टनर होगा तो क्या होगा, 1:1:1। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 2, ही शुड बी अलाउड ₹2000 पर मंथ। तो इसे इन्होंने क्या मांगा, 2000 रुपीज़ मांगा पर मंथ, जब क्या थे, हर्षद बीमार थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड he should not be allowed any remuneration for the period when Harshad was ill, when Harshad was ill। ठीक है, इसके बाद देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो 6% पर एनम, he should be, he should not be
entitled to interest on capital, but he should be allowed interest on loan at the rate of 6% per annum. ठीक, अब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे यहाँ पे बोला गया था कि क्वेश्चन में पहले हमें क्या करना है, सेटल करना है डिस्प्यूट को, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फार्म में प्रॉफिट क्या हुआ था देखते हैं हम। चलिए प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट था द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2006 अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,80,000। तो चलिए हम लिखते हैं क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर ब्रैकेट नेट प्रॉफिट। अमाउंट कितना है देखिए, अमाउंट है क्वेश्चन में 1,80,000। तो चलिए लिखते हैं 1,80,000। अब देखिए अमाउंट पे यहाँ पर लिखा है, तो आपको लग रहा हो कि अमाउंट पे यहाँ पे क्यों लिखा है, किस वजह से लिखा है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हम एडजस्ट करेंगे इस अमाउंट को, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम नहीं है, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन लोन वो कहाँ का आपका आइटम है, वो है आपका आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस में बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का वो आइटम है। और मैं उसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ लेस करके, ठीक है। तो देखिए लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब देखिए अमाउंट ऑफ लोन कितना था यहाँ पे, 1,00,000, ठीक है। और देखिए लिखते हैं हम क्या, 1,00,000, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 6/100। तो ये 6/100 क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा तो आपका ये 6/100 यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। मतलब का 6% रहता है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए इस केस में अगर आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लोन कब मिला फार्म को, अक्टूबर को मिला, ठीक है। तो अक्टूबर से काउंटिंग करिए, अक्टूबर को इंक्लूड करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड देन मार्च, ठीक है। कितना हुआ, 6 मंथ। तो जब हम 6 मंथ लोन यूज़ कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी कितना मंथ का पे करेंगे, हम 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 6/12। तो इसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें लिखिए माइनस करिए, और ये कितना है आपका, ये 1,77,000 ये हुआ आपका। अब देखिए 1,77,000, 1,77,000 to profit transfer to capital account।
हर्षित और तिम्मत देखिए यहाँ पे। तो 1,77,000। अब देखिए फिर से वर्किंग नोट लिखेंगे, क्योंकि वर्किंग नोट आपको लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हर्षित शेयर्स 1,77,000 इंटू, तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। मैं आपको बोल चुका हूँ कि यहाँ पे क्या होगा रेशियो 1:1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 पार्टनर है तो 1/2, ठीक है, 1:1, तो ये क्या हो गया आपका 1/2। तो प्रॉफिट क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम इसे लिखते हैं 88,500, 88,500, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ पूछ सकते हैं।